अब हम लोग लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें डाटा को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे। तो देखिए लिंक लिस्ट में क्या होता है कि नोड बनता है, ठीक है। ये जो पूरा है नोड है, नोड के दो पार्ट होता है, पहला तो डाटा पार्ट, दूसरा एड्रेस पार्ट होता है। तो हम लोग को बार बार को नोड बनाना होगा, तो इसके लिए हम लोग एक क्लास बना देंगे। क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं प्रोग्राम में नोड नाम का बना दूंगा, क्योंकि आसानी रहेगा। नोड नोड से नोड बन रहा है, आप उसको रोड रखिए या आलू रखिए या टमाटर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये दो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रहता है डाटा पार्ट, एक रहता है एड्रेस पार्ट। तो आप इसका भी दो वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। डाटा में जिस टाइप का आप डाटा रखना चाहते हैं, तो इंटीजर टाइप का रखना चाहते हैं, इंट टाइप का वेरिएबल बनेगा। और स्ट्रिंग टाइप का डाटा रखना चाहते हैं तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनेगा। एड्रेस यहाँ पे देखिए, एड्रेस में क्या होगा कि एड्रेस में नोड टाइप का एड्रेस का वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लोग डाटा टाइप के लिए हम डाटा नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, और एड्रेस के लिए मैं लिंक या एड्रेस लिखकर कोई भी बना सकते हैं नाम से वेरिएबल, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं क्या बातें मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक हम लोग क्लास बनाते हैं। तो लिंक लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से एक मैं क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने लिखना जरूरी है, ठीक। अब इसके बाद अंदर एक इनर क्लास बनाएंगे। वो क्लास इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक से ज़्यादा हम लोग को नोड बनाना है, और नोड बनाना है तो बार बार हम लोग थोड़े बनाएंगे, एक ही क्लास बना लेते हैं और बार बार कॉल कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास का नाम देखिए मैंने नोड दे दिया। आप इस क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं। जनरली लोग वैसा नाम दे देते हैं जिससे समझ में आए, ठीक है। अब इसके अंदर नोड में क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक डाटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। तो डाटा पार्ट के लिए कौन सा डाटा हम लोग को रखना है, तो इंटीजर टाइप का डाटा रखना है। तो मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम डाटा ही रख देता हूँ। अब यहाँ पे डाटा की तरह आटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और एक है आपको जो कि एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि जो एड्रेस होता है कि नेक्स्ट वाले जो भी नोड होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है, तो उसका मैं नाम रखता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम। पर ये किस टाइप का होगा, ये नोड टाइप का होगा। नोड नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रखता है। तो ये जो नोड जो बन रहा है वो एक क्लास बन रहा है, तो इसी क्लास का टाइप का यहाँ पर ये नेक्स्ट नोड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया है, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का डाटा को रखेगा। और ये जो नोड है, नोड जो नेक्स्ट लिखे हैं, तो एक नया नोड बन रहा है जो कि नोड ही टाइप का है, तो इसीलिए इसका नाम भी नोड रख दिया। अगर आपका क्लास का नाम रोड रहता तो यहाँ पर ही रोड रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बस रहता तो यहाँ पे बस रख सकते थे, ठीक है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके इंट डाटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, दिस डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर लिए कि शुरुआती में जो ये दोनों का क्या रहेगा वैल्यू। तो ये देखिए दिस के बारे में, आप लोग दिस कीवर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो दिस कीवर्ड इन जावा यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा। एक लाइन में बता देते, देखिए ये क्या होता है ना कि जेवीएम को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों का नाम ही जो ये दोनों वेरिएबल होते हैं, एक तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है और यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ वाला टारगेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ वाला ए है और यहाँ वाला ए है, तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, तो दिस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल में, और यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल का डाटा है उसको इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। दिस जो नेक्स्ट में नल कर दिए कि ये शुरुआती में नल रहेगा, समझ गए। और दिस कीवर्ड के बारे में कंफ्यूजन होगा तो आप देख सकते हैं वीडियो। अब इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे नोड टाइप का, जो कि इसी के क्लास का टाइप का, ठीक है। इसी क्लास का नाम लिखेंगे नोड टाइप का, और उसका नाम रखेंगे हेड, और हेड को शुरुआती में कर देते हैं नल। नोड जो हेड जो होता है कि फर्स्ट पॉइंटर होता है, जो कि लिंक लिस्ट में जो भी डाटा होता है उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट का डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है। अब इसके नीचे हम एक मेथड बनाएंगे, और लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप इसका रहेगा वॉइड रहेगा, और उसका नाम देता हूँ टू ऐड, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप मेथड का, और एक पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इंट
डाटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये देखिए, ये हम लोग मेथड बना है कि जो भी हम लोग को एलिमेंट को ऐड करना होगा तो बार बार इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो बार बार नोड बनाएगा। तो नोड बनाएगा तो नोड के लिए हम लोग बनाने के लिए इस क्लास को बनाए थे। तो अब इस क्लास के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो नोड यहाँ पे लिखता हूँ उस क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि न्यू नोड के नाम से दे देता हूँ। आप कोई भी नाम से दे सकते हैं। ऐसे नाम इस फैमिलियर वाला दे दिए, जैसे कि नया नोड ऐड कर रहे हैं तो न्यू नोड दे दिए, जैसे आसान रहेगा। हाँ, इससे वेरिएबल से काम हो रहा है। इक्वल टू करेंगे, न्यू लिखेंगे और नोट कर देंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि डाटा हम लोग पास कर देंगे। ये वाला डाटा जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पे जो डाटा है ये वाला इसमें पास कर दिया कि इसके तरह यहाँ इस फंक्शन से क्या करेंगे कि एक हम लोग डाटा लेंगे और जो डाटा रहेगा न्यू नोड में पास कर देंगे। नेक्स्ट तो नल रहबे करेगा बाय डिफॉल्ट शुरू में। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा हेड नल है या नहीं। सबसे पहले अब क्या करेंगे कि चेक करेंगे कहाँ पे ऐड करना है। इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हमारा हेड जो नल है, नल मतलब कुछ नहीं है, जिसमें कुछ है ये नहीं है, तो हेड को कर दो इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है। अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास कोई डाटा है ये नहीं है, तो जो पहला जो डाटा आ रहा है उसी को हेड कर दो। ठीक है। एल्स अगर पहले से डाटा है, तो पहले से डाटा है तो क्या करेंगे, जो न्यू नोड के जो है, न्यू नोड जो हमारे पास बना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोग को कर देना है हेड को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, अगर आप कोई भी चीज को यहाँ पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले डाटा को यहाँ पे एड्रेस बताएगा। ठीक है। न्यू नोड डॉट डाटा करेंगे तो उसके अंदर जो डाटा रहेगा वो बताएगा। डाटा जैसे कि इन टाइप का है, क्या टाइप का है, उसके अंदर जो डाटा रहेगा वो बताएगा। और जो नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर जो नोड का जो रेफरेंस रहता है वो बताएगा। अगर केवल न्यू नोड केवल अगर हम लोग प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पूरा उसका एड्रेस बता देगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि हेड है, हेड अगर हेड प्रिंट करेंगे तो वो पूरा नोड उसका बताएगा कि किस नोड का है, नोड का वो बताएगा एड्रेस। अगर जिस नोड में है, और हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट वाले जो हेड के जो नेक्स्ट वाले नोड है उसका एड्रेस बताएगा। अगर हेड डॉट डाटा करेंगे तो हेड में जो डाटा रहेगा वो बताएगा। यहाँ पर क्या करनी है कि न्यू नोड के नेक्स्ट में जो भी अगर डाटा उपलब्ध है, मतलब कि एल्स में इसमें इफ में क्या था, कुछ नहीं है तो हेड को कर दो न्यू नोड। ठीक है। अगर डाटा पहले से उपलब्ध है तो जो नया नोड जो यहाँ पे है उसके नेक्स्ट में जो अभी जो डाटा आएगा उसको हेड कर दो। ठीक है। अब इसके बाद हेड इक्वल टू कर दो न्यू नोड। ठीक है। न्यू नोड यहाँ पे देखिए क्या कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड को असाइन कर दोगा। ठीक है। अब हेड को न्यू नोड में बना दो। अब देखिए यहाँ पे एक खत्म हो रहा है और इसके बाद हम लोग को इसको देखना है। तो देखने के लिए एक हम लोग पब्लिक वाइड डिस्प्ले या डिस भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम से एक मेथड बना लें। ठीक है। सबसे पहले एक हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि नोड टाइप का होगा। देखिए नोड टाइप का, तो सबसे पहले नोड लिखेंगे और नोड और टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें हेड को असाइन कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग हेड से नहीं काम करेंगे, सारे डाटा को हम लोग टेम्प में असाइन कर लेते हैं। ठीक है। इफ अगर टेम्प इक्वल टू नल, यानी कि हेड खाली है पूरी तरह से, टेम्प वेरिएबल में हेड को असाइन कर लिए हैं, तो टेम्प इक्वल टू नल। तो अगर खाली है तो क्या करेंगे, एस आउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन कर देंगे इम्पोर्टी। ठीक है। क्योंकि कोई डाटा नहीं है। अगर कोई डाटा है तो क्या करेंगे, तो हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे और लिखेंगे टेम्प एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। जब टेम्प नल नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है एस आउट,
लिख दिए तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन आ गया, और इसके अंदर जो टेम्प के अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट कर देना है, टेम्प डॉट डाटा। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले एड्रेस दे देगा, टेम्प डॉट डाटा करेंगे तो उसका डाटा दे देगा। और इसके नीचे क्या करेंगे, जो टेम्प है, टेम्प को क्या करेंगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाएंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो क्या करते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। जब कब तक बढ़ते जाएगा, जब तक ये नल ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग जो ये वाला जो क्लास बनाए थे, पब्लिक क्लास, जो मेन क्लास है लिंक्ड एग्जाम्पल नाम का, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिंक्ड एग्जाम्पल, इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट का नाम, तो एल दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू लिंक्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो लिंक्ड एग्जाम्पल का क्लास है उसके अंदर हम लोग डाटा को डालेंगे, तो एल इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, डॉट का लिखेंगे और हम लोग को इसको अंदर डालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टू ऐड के नाम से एक मेथड बनाए हैं, उस मेथड को यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर यहाँ पे देखिए एक क्या अगर इंट डाटा नाम का एक इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर लेगा, तो यहाँ पे इसका लिए एक वैल्यू देंगे, यहाँ पे मैंने दिया 10। ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल डी करूंगा तो और भी लाइन बनते जाएगा। तो वो टू जितने सारे हमको एलिमेंट को ऐड करना है तो हम लोग उसके लिए वैल्यू यहाँ पर डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग को देखना है तो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका देखिए इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और हम लोग देखने के लिए एक मेथड बनाया था, क्या नाम था, डिस्प्ले, DIS के नाम से था। DIS लिखेंगे तो क्या होगा, ये काम हो जाएगा। अब इसको हम रन करेंगे, ये देखिए क्या हो रहा है कि शुरू में 40, 30, 20, 10 हो रहा है और आपको चाहिए कि 10, 20, 30, 40 हो, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे हो। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्या किए। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए कि एक क्लास बनाए, एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर एक इनर क्लास बनाए। इनर क्लास इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लिंक लिस्ट में नोड बनता है और नोड को बार बार हम लोग बनाना होगा, तो इसीलिए हम लोग एक ही क्लास बना देते हैं और क्लास बना देते हैं, बार बार कॉल करेंगे तो वो ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक इनर क्लास तो बना दिए और जो कि नोड नाम का रख दिए और नोड ही के लिए बना रहे हैं, पर नोड में दो पार्ट होता है, एक डाटा पार्ट होता है, एक नेक्स्ट पार्ट होता है। तो डाटा के लिए किस टाइप का डाटा आपको रखना है, तो यहाँ पे देखिए असाइन कर लिए क्योंकि हमको इंटीजर टाइप का डाटा को रखना है। और नेक्स्ट जो नोड है जो आगे नोड को नेक्स्ट वाले नोड को एड्रेस करें, तो यहाँ पे नोड के लिए एक बना लिए वेरिएबल। ठीक है, और ये नोड जो है ये सेम ही टाइप का, जो क्लास का नाम रहेगा वो उसी टाइप का रहेगा। जैसे नोड है तो यहाँ पर भी नोड रहेगा, अगर यहाँ पर रोड रहता है तो यहाँ पे रोड रहता है। यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्टर बना दिए और यहाँ पे क्या किया है कि इनिशियली हम लोग हेड को नल कर दिए हैं। ठीक है, जो कि हेड पॉइंटर होता है कि जो भी लिंक लिस्ट में पहला जो वैल्यू होता है उसका एड्रेस को रखता है। और इसके नीचे एक मेथड बना है और मेथड में देखिए ये एक पैरामीटर लेता है इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि अब हम लोग को डाटा को इसको ऐड करना है। ठीक है, इस क्लास में तो क्या किए कि इस क्लास के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए और इस ऑब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पे एक पैरामीटर ले रहा था तो इसको भेज दिए। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर दिए हैं कि अगर हेड इक्वल टू नल, अगर ये नल है तो क्या किए कि हेड के अंदर न्यू नोड को डायरेक्ट डाल दो। अगर कोई भी अभी डाटा नहीं है मतलब खाली है तो जो पहला जो डाटा रहेगा वही हेड हो जाएगा, क्योंकि जो होता है हेड फर्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंटर को एड्रेस को रखता है। एल्स अगर उसके अंदर डाटा है तो क्या करेंगे, न्यू नोड जो नया नोड बना उसके नेक्स्ट में हेड को डाल दिए। ठीक है, और फिर हेड को ही नया नोड बना दिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखने के लिए हम लोग एक मेथड बना, तो एक हम लोग वेरिएबल बना लिए टेम्प नाम का, जो कि ये उस क्लास टाइप का ही वेरिएबल बना है जो कि नोड ही टाइप का है। ठीक है, और इसमें भी नोड यहाँ पे लिखे हैं, अगर इसका यहाँ पे रोड नाम रहता तो यहाँ पर भी हम लोग रोड लिख सकते थे। तो एक यहाँ पे वेरिएबल बनानी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हेड है
टेम्प के अंदर असाइन हो गया था। यहाँ पे चेक किए कि यहाँ पे इसलिए हम लोग टेम्प के अंदर असाइन किए कि डायरेक्ट हम लोग हेड के साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा डाटा में कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसीलिए एक अलग से वेरिएबल बनाकर एक्सेस कर लिए। अब यहाँ पे चेक किए कि टेम्प इक्वल टू नल। अगर टेम्प इक्वल टू नल यानी खाली है हमारा टेम्प, यानी कि हेड खाली है, तो इम्पोर्टी शो करो। अगर खाली नहीं है तो वाइल लूप लगा दिए और यहाँ पे प्रिंट कर दो डाटा, टेम्प डॉट डाटा, मतलब एक एक करके डाटा को प्रिंट करो और यहाँ पे टेम्प को बढ़ाते जाओ एक एक कर कर। और यहाँ पे देखिए मेन मेथड में क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा जो क्लास है, जो मेन क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस जो मेन क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हम लोग ऐड मेथड यहाँ पे जो है उसको कॉल किए, ठीक है। और उसके अंदर एक पैरामीटर था जो कि यहाँ पे डाटा को हम लोग देते गए और इसके बाद जितना भी देना था दे दिए और उसके बाद लास्ट में देखने वाला जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको कॉल किए, तो ये हमारा दिखने लगा। पर यहाँ पर देखिए कि हम लोग डाल रहे हैं 10 20 30 40 करके, पर 40 30 20 10 करके आ रहा है। तो हम लोग चाहिए कि 10 20 30 40 करके आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आएंगे नोड के नीचे आएंगे, यहाँ हेड इक्वल टू नल लिखा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे नोड ही टाइप का और उसका नाम रख देंगे टेल और इसको भी शुरुआती में नल रखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि टेल को भी शुरुआत में कर देंगे न्यू नोड, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो हेड को भी, मतलब कोई डाटा नहीं है तो हेड को भी न्यू नोड जो आ रहा है पहिल का डाटा, उसी पहिल का डाटा ही हेड भी हो जाएगा टेल भी हो जाएगा। बात सही है, आपके पास एक ही डाटा है मतलब आपके पास एक ही कलम है, तो ये पहिल का और आखिरी यही कलम हो गया। मान लीजिए कि इसके बाद कोई कलम आएगा तब ना कि हाँ दूसरा का ये मेरा कलम है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन खेल होता है यहाँ से देखिए शुरू होता है, इस कोड को हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो रहा था, जो लास्ट में डाल रहे थे वो ऊपर आ जा रहा था, पर हमें चाहिए कि जो पहले डालें वो पहले आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टेल है जो कि अंतिम डाटा को रहता है, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल के अंदर नेक्स्ट में इक्वल टू कर देंगे टू ऐड, ठीक है। कमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे न्यू नोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था कि शुरुआत में ये दोनों पहले ही को कर रहा था पॉइंट, पर जो क्या होता है कि इसमें कि अगर नेक्स्ट कर दीजिएगा तो नया वाले जो नोड बनेगा उसके एड्रेस को एक्सेस करने लगेगा। तो हम लोग क्या किए कि पहले तो शुरुआत में एक ही था तो एक ही को कर रहा था, पर टेल डॉट नेक्स्ट की जैसे ही नया नोड बना, एक से ज़्यादा नोड बना, तो टेल के नेक्स्ट में असाइन कर दिए, जो नया नोड बना उसको यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो टेल को ही हम लोग बना दिए न्यू नोड, जो टेल बना उसी को हम लोग नया नोड असाइन कर दिए। सबसे पहले क्या किए, टेल के नेक्स्ट में जो नया नोड बन रहा है उसको यहाँ पे असाइन किए, फिर इसके बाद उसी जो नया नोड बन रहा है उसी को टेल कर दिए। अब इसको हम लोग रन करेंगे, तो रन करने के बाद देखिएगा तो 10 20 30 40 ये देखिए लाइन बाई आ गया। अब हम लोग इस वाला जो आउटपुट आ रहा था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते थे, क्लैरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि 10 20 30 40 डाल रहे थे, 40 30 20 10 आ रहा था। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से जो डाटा रहेगा और जो ये डालेगा वो रहेगा और नेक्स्ट नल रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखे थे इफ हेड इक्वल टू नल, जब रहेगा तो हेड में जो आएगा पहला डाटा वही नया नोड बन जाएगा, एल्स में नया नोड के नेक्स्ट में जो रहेगा वो हेड हो जाएगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हेड जो है शुरुआत में तो नल है और जब एक नया जब नोड बना तो नोड दो पार्ट से बना, एक जो डाटा यूजर ने दिया और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट तो नल दिया गया है, तो इसीलिए नल है। तो क्या होगा कि हेड तो पहले से नल है और एक जो आया यहाँ पे नोड, तो यहाँ पे क्या किए कि हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दिए हैं, तो हेड के अंदर न्यू नोड को असाइन कर दिए। जो हेड होता है जो पहला लिंक लिस्ट के एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसका एड्रेस देखिए यहाँ पे 1000 है, तो हेड क्या किए 1000 इसका एड्रेस को होल्ड किया, तो कुछ इस तरह लिंक करने लगा, ठीक है।
फिर इसके बाद एक और एलिमेंट बना, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही हुआ, जो यूजर ने डाटा डाला वो डाटा आया और नेक्स्ट यहाँ पर नल लिखे नल आया और इसका कुछ एड्रेस है। फिर इसके बाद क्या यहाँ पे कोड क्या था कि न्यू नोड जो नेक्स्ट जो नया नोड बना, अब इस पर नल नहीं है कोई, अगर बना है एलिमेंट तब एल्स वाला कंडीशन चला। तो इस बार क्या हुआ कि इस नोड के जो नेक्स्ट है, जो कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला जो नल पार्ट है इक्वल टू हेड कर दो। तो यहाँ पे इसको हेड किया, तो हेड किया तो हेड के अंदर हेड क्या है, पहला वाला एलिमेंट एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला एलिमेंट का एड्रेस 1000 है, तो एक क्या है कि अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। और अगला लाइन क्या हुआ कि हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, क्योंकि जो हेड हो गया अब जो नया नोड बना वही हेड इसको कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि नया नोड जो बना उसके नेक्स्ट में तो हेड का एड्रेस डाल दिया गया, तो हेड अभी खाली हो गया। फिर इसके बाद हेड इक्वल टू न्यू नोड, जो कि जो यहाँ पे जो हेड है और यहाँ पे जो नया नोड बना वहाँ उसके अंदर ये वाला एड्रेस को चला गया। तो एड्रेस क्या होगा कि हेड इक्वल टू न्यू नोड किए तो हेड के अंदर केवल एड्रेस ही रहता है, तो जो नया नोड बना उसके अंदर के एड्रेस को ये इसके अंदर ले लिया। तो कुछ इस तरह पॉइंट आउट करने लगा एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा 20 और हेड वाले को जो था, हेड वाले का जो एड्रेस था ये न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो हेड के अंदर 1000 था, 1000 जो था वो इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर पार्ट के आ गया। तो अब ये पॉइंट करने लगा कौन सा, ये वाला एलिमेंट को, ये वाला एलिमेंट जो ये देखिए यहाँ पे हेड क्या था, हेड के अंदर 1000 था, ठीक है 1000 था। तो इस तरह एक कर रहा था, लिंक कर रहा था। अब क्या होगा नया नोड के अंदर ये 1000 आ गया जो एड्रेस, तो इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस था, तो ये कुछ इस तरह इसको एड्रेस करने लगा। और यहाँ से हेड इक्वल टू न्यू नोड किए हैं, तो यानी कि हेड जो है केवल एड्रेस को ही होल्ड करता है। तो एड्रेस को क्या किया, इसका जो एड्रेस था 3000 था, तो ये हेड के अंदर आ गया। अब इस कोड के बारे में जान लेते हैं। इफ हेड इक्वल टू नल और हेड इक्वल टू न्यू नोड और टेल इक्वल टू न्यू नोड, और एल्स में टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड और टेल इक्वल टू न्यू नोड। इसमें क्या था कि 10 डालेंगे तो 10 आएगा शुरू में, 20 डालिएगा 20 30 40। इसके बारे में तो हम लोग देखे थे क्योंकि हम लोग को सीक्वेंस बाई मारा था, उसमें क्या था उल्टा आ जा रहा था। उल्टा वाला देख लिया, अब सीधा वाला देखते हैं। शुरुआत में कोई डाटा नहीं है तो हेड तो नल रहबे करेगा और टेल्स में नल रहेगा। तो देखिए अभी नल है, यहाँ पे हेड नल है और टेल में नल है। तो यहाँ पे देखिए एक नोड बना तो एक में आपको डाटा आया और नेक्स्ट पार्ट तो नल रहबे करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हेड के अंदर पहला एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, तो देखिए इस तरह पॉइंट आउट करने लगा, पहला एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे आ गया। तो हेड टेल अभी भी सेम है, ठीक है, कुछ इस तरह पॉइंट होने लगा। तो अब की बार फिर नया नोड बना उसका यहाँ पे एड्रेस है, तो इसमें यहाँ पे कुछ कोड लिखा गया टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट नोड। यहाँ पर देखिए हेड टेल दोनों सेम ही है अभी, तो यहाँ पे क्या लिखा है टेल डॉट नेक्स्ट, यानी कि हेड भी यही है टेल भी है, तो टेल डॉट नेक्स्ट यानी कि यही टेल है, टेल के नेक्स्ट में इक्वल टू न्यू नोड, जो नया नोड बन रहा है ए नोड बन रहा है तो उसका एड्रेस को यहाँ पर डाल दो, ठीक है। और टेल इक्वल टू कर दो न्यू नोड, जो टेल रहेगा अब न्यू नोड कर दो। तो यहाँ पे देखिए क्या था, ये तो ऐसे जस्ट सेम टू सेम रहेगा, हेड है और हेड के अंदर ये गया, ये यहाँ वाला यहाँ पे आया, ठीक है। पर ये जो टेल डॉट नेक्स्ट, देखिए टेल के नेक्स्ट में नया नोड डालो, तो नया नोड डालो, देखिए यही वाला सेम चीज वह है। तो नेक्स्ट में डालना है, तो नेक्स्ट में क्या है, इसका एड्रेस डाले 3000। जैसे ही 3000 आया एड्रेस तो ये कुछ इस तरह पॉइंट आउट करने लगा, ठीक है। टेल इक्वल टू न्यू नोड कर देना है, तो इसके बाद जो भी जो एलिमेंट है वो इस तरह पॉइंट आउट करने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक और एलिमेंट बना, तो ये क्या किया कि टेल डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड गया, तो टेल इसका टेल में ये है, और जो नोड आया टेल इक्वल टू न्यू नोड, तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला एड्रेस उसका यहाँ पे एक्सेस करने लगा।